आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ कानून के लागू होने से पहले ही मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई है। भोपाल के 81 गांवों में ऐसी 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा करा लिया गया है। प्रदेश में ऐसी 14,986 भू संपत्तियों की जांच होनी है। संशोधित वक्फ कानून में वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। वहीं वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित किया गया है। बताया यह जा रहा है कि एमपी में इस बदलाव से अरबों रुपए की संपत्ति प्रभावित होगी। प्रदेश की 14,986 संपत्तियां वक्फ के नाम हैं, जो इसकी जद में आ रही हैं। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, अब हर एक संपत्ति की जांच होगी। ये उत्तर प्रदेश में भी ये शुरू हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। कानून बनने वाला, लेकिन उसके पहले ये सारी तैयारियां शुरू हो गई। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल आपको आपने ठीक कहा। जब जो जेपीसी की कमेटी का गठन हुआ था उस समय ही जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश जारी किए गए थे कि उनके प्रदेश में जितनी भी वक्फ की संपत्तियां उनका सबका भौतिक सत्यापन कराया जाए, और उसी कड़ी में देखिए सत्यापन का काम जो है वो शुरू हो चुका था। अब चूंकि ये जो विधेयक है अब वो कानून के तौर पर शक्ल ले चुका है और ऐसे में अब बहुत जरूरी हो गया है कि जो संपत्तियां उनका भौतिक सत्यापन हो। लोग क्या सोचते हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, सरकार नया बिल लेकर आई, अब संपत्तियों का भौतिक सत्यापन होने लगा है, कितना फायदा आम मुसलमानों को होगा इससे? हम माननीय केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं जो वक्फ बोर्ड लेके आए। ये जो छोटे और मिडिल क्लास के मुसलमान हैं, ये मुसलमानों के हक का वक्फ बोर्ड है और इस सभी को इसका लाभ मिलेगा। जो मुसलमान इसका विरोध, जो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि उनने तो सिर्फ मुसलमानों के वोटों का तुष्टिकरण किया है और वोटों की राजनीति करके देश को बांटने का काम किया है। इसलिए हम लोग पूरे सब इसका समर्थन करते हैं। ये बोर्ड जो बिल आया है ये भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, एनडीए सब मिलकर लेके आए, इसका सभी समर्थन करते हैं और आने वाले कल में इसका छोटे से लेके बराबर जो मिडिल क्लास मुसलमान है उसको सभी को लाभ मिलेगा, उसका हम सब समर्थन करते हैं। बिल्कुल, और भी कुछ लोग जी 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 बिल्कुल, आप बताइए कि आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब संपत्तियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है, जमीन पर क्या संपत्तियां हैं उसका सब जांच शुरू हो गई, कैसे देखते हैं आप? देख लीजिए, सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड जो बिल संशोधन हो रहा है उसके लिए मैं मोदी जी और केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार करूंगा। और देखिए, एक समझने वाली चीज है, जैसे ही वक्फ संशोधन बिल जो लागू होता है उसमें सबसे पहले 12,000 करोड़ आय का फायदा होने का अनुमान है तुरंत ही। और एक और चीज समझने की महत्वपूर्ण बात है, इस मध्य प्रदेश में 15,008 संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं, तो जो कि 2020 में पट्टा नियम के तहत लागू किया गया उनको, तो उससे 100 करोड़ की आय होने का अनुमान था। क्या वो हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ कांग्रेस के जो नेता और कांग्रेस के जो लोग और जो भी पूर्व में सरकारें रही उनने मुसलमानों का तुष्टीकरण की राजनीति करी है, उनका जो है उपयोग किया, इसके लिए अब कुछ नहीं किया। देखिए, बोहरा समाज उसमें नहीं थी वक्फ बिल में, खानी समाज उसमें नहीं थी, पसमंदा नहीं थी, तो ये इनको क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस ने 1995 में ये वक्फ एक्ट लागू किया और 2013 में ठीक चुनाव के पहले उसमें संशोधन किया, लेकिन इन समाजों को क्यों वंचित रखा गया? अब जो वक्फ बिल संशोधन हुआ है उसमें अब क्या होगा कि जो आय, जो संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं, जिनको सरकार अपने अधीन लेगी, उससे अब रोजगार मिलेगा। जो मुस्लिम गरीब तबके का है उसको शिक्षा मिलेगी, बच्चों को स्वास्थ्य में फायदा मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात उसमें जो है 2-3-4 मध्य प्रदेश में एक ऐसे बड़े कुछ लोग हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस से संबंधित हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं। लोगों से बात करेंगे। आप बताइए कि जब अब बिल पास हो गया है, राज्यसभा लोकसभा के बाद राष्ट्रपति की भी मोहर लग गई है, अब अधिनियम बन गया है, पूरी तरीके से बिल बन गया है, अब जो संपत्तियां हैं उनका मूल्यांकन होने लगा है, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, संपत्तियों का मूल्यांकन भी जरूरी है, क्योंकि जो संपत्तियों पर कब्जा है और जो संपत्तियां, ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले भी देखने में आए हैं कि जमीन किसी और की और वक्फ ने उस पर कब्जा कर रखा हुआ है, तो उस कब्जे को भी खाली कराना ऐसे जरूरी है कि जो व्यक्ति की संपत्ति है उसको देना जरूरी है। और इससे क्या है कि कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता आएगी इस बिल के आने से, कि लोगों की जो जमीन, आपको बताऊं, आपको यूपी का एक मामला है कि एक व्यक्ति लखनऊ से अपना पूरा परिवार छोड़ के संपत्ति पे कब्जा करने के कारण वो पुणे चले गए थे, अब वो वापस आ गए हैं। तो इससे ये आपको समझ में आएगा कि जो आने वाला समय दिखेगा कि जो संपत्तियों पर कब्जा किया गया था उसको सही लोगों को मिल सकेंगी वो संपत्तियां।
और ये बताइए सर, ये बात बिल्कुल सही कही कि वक्फ भी कई संपत्तियों पर अपने बोर्ड लगा देता था, और ये भी देखने में आया, खुद अभी कुछ दिन पहले ही वक्फ के प्रदेश अध्यक्ष ने जो पीसी की, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कब्जा करके रखा है और वो गरीब मुसलमानों के हक की जमीन को वो अपने उपयोग के लिए कर रहे हैं। 60 साल कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार रही, 60 साल में इतना मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण हुआ, किसी की संपत्ति किसी के नाम हो गई, वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दिया, और मध्य प्रदेश में भी गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार रही, मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार ने भी जिन मुसलमानों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला, उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, मुसलमानों को बांटने की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति के कारण आज हमारी जो सरकार आई है, सरकार ने जो वक्फ बोर्ड पास किया है उसका समर्थन पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में हो रहा है इसका। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सबका एक स्वर में यही कहना है कि इस वक्फ बिल के पास हो जाने से कहीं ना कहीं आम जो मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं, उनको निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। जी।